पर फोकस करते हैं और एनर्जी पावर सेक्टर पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि गोवा में जो है वो एनर्जी वीक की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैकल्पिक ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है और भारत में एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह की आत्मनिर्भरता की सोच है उस पर फोकस किया है और कई अहम योजनाओं का वहां पर उन्होंने शिलान्यास किया। इन सब के बीच में नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा एनर्जी स्टॉक्स में, और ख़ास तौर पे अगर हम ओएनजीसी देखें, वहाँ पर एक ख़ास परियोजना रखी गई ओएनजीसी की। ज़रा बताइए आपका नज़रिया क्या बन रहा है ओवरऑल काउंटर्स पर। देखो, ओएनजीसी में मेरा जो व्यू है वो काफी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम जब भी हम लोगों ने ओएनजीसी का जिक्र किया था तब भी मैंने एक ही चीज कही थी। इसके लिए 170 इंपॉर्टेंट है, 190 इंपॉर्टेंट है। जिस भी दिन ये क्रॉस करेगा यहाँ से बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ओएनजीसी में जो भी डीप मिलेगा बाइंग का ही व्यू देखिए। अगर ये 240 तक भी आता है तो भी वहां पे बाइंग का देखना चाहिए कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो व्यू व्यू मेरा इसमें पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सलाह ओएनजीसी पर। एक और ऑयल एंड गैस स्पेस से स्टॉक को पर चर्चा कर लेते हैं, वो है ऑयल इंडिया। एक अच्छी तेजी यहाँ पर आई है। थोड़ी देर पहले स्टॉक इस वक्त करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। आदित्य, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको ऑयल इंडिया में? देखिए, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट चालू हो चुका है। बट अगर शॉर्ट के नजरिए से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ऑयल इंडिया इज प्रीटी मच ओवर, और 500 490 इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली की जा सकती है, और नीचे के साइड बाय के लेवल्स पे वापस बनते हैं 450 और 440। ओके, तो ऑयल इंडिया अभी भी फिलहाल ओएमसीज में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से बीपीसीएल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। पर नितलेश, एक और स्टॉक जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है वो है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे करीब 4.5% की तेज़ी है और खबर ये थी कि जहाँ पे इंडसइंड बैंक में एचडीएफसी ग्रुप में करीब 9% हिस्सेदारी उनको लेने के लिए बोला है। यहाँ पे उनको मंजूरी मिली है, अगले 1 साल में वो हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसमें एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ हिस्सा लेते हुए दिख सकते हैं। ये तो रही खबर की बात, पर टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ को? क्या इस अपमूव में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या कुछ वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव हैं? देखो, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे एचडीएफसी लाइफ में 620 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। उस लेवल को ब्रेकआउट नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन किया है। तो जब तक ये स्टॉक 620 625 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से जो भी उछाल आएगा वो एग्जिट का ही देखना पड़ेगा। कंफर्मेशन तभी देखने को मिलेगा जब ये 620 के ऊपर सस्टेन होगा। अगर ये 620 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें एक नया मोमेंटम स्टार्ट होगा। जैम स्टॉक्स पर अब हम चर्चा करते हैं और आज के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। आदित्य, मैं कुछ नाम लूंगा और ज़रा उन स्टॉक्स पर अपना नज़रिया दीजिए। सबसे पहले तो ज़रा बजाज फाइनेंस देखिए। आज हमने देखा कि एक सर्ज नज़र आया, हालांकि फ़िलहाल जो है और वो हम इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उस सर्च को कहीं ना कहीं गवाता हुआ इस वक्त बजाज फाइनेंस। ज़रा बजाज फाइनेंस पे तो नज़रिया दीजिए। इसके अलावा रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखें तो ज़रा अजमेरा रियल्टी और पीएनसी इंफ्रा पर भी अपना नज़रिया दीजिए। देखिए, बजाज फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो बजाज फाइनेंस में और करेक्शन आता है, अगर हम 1 महीने का नजरिया बनाए तो। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, तो देयर इज स्कोप फॉर रिकवरी इन दिस काउंटर। अगर इंट्राडे और 1-2 दिन का व्यू बनाए, और उसके लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6570, और टारगेट इसमें बन के आ रहे हैं 6750 से लेके 6850। और दूसरा स्टॉक आपने बोला अजमेरा रियलिटी, एंड एक और स्टॉक कौन सा बोला आपने? पीएनसी इंफ्रा। करेक्ट। तो इंफ्रा काउंटर्स में अगर आप देखें तो अप ट्रेंड बहुत टाइम से ही चल रहा है, चाहे आप डीएलएफ की बात करें और
अदर बिग प्लेयर्स की बात करें तो अप ट्रेंड बहुत टाइम से चल रहा है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो पीएनसी इंफ्रा में मैं खासकर कहूंगा कि अभी देयर स्कोप फॉर प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपके पास पहले से लिया हुआ है तो इस लेवल पे अपना मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड मुझे लेवल दिख रहे हैं 430 से लेके 410 के। ठीक है, तो ये है सलाह पीएनसी इंफ्रा पर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। पेटीएम, नीतिश, पेटीएम पर राय दीजिए। लगातार लोअर सर्किट देखने के बाद आज हम रिकवरी देख रहे हैं और ट्रेडर्स के भी काफ़ी सारे जो रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं इस स्टॉक को लेके। ये जो आज रिकवरी आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 5% ऊपर है, क्या ये निकलने का मौका दे रहा है? स्टॉक निकल जाना चाहिए या फिर अभी आप और थोड़ी तेजी देख रहे हैं? अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो थोड़ी भरपाई हो सकती है या फिर निकलने का मौका है ये? देखो, यहाँ पे वेट करना चाहिए। कल का जो लो है वही लो के आसपास एक आप लेवल मार्क कर लीजिए और इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें से। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बने रहे, यहाँ पे एक आध सर्किट और देखने को मिल सकता है ऊपर में, तो वहां पे देखे। क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा था, अगर ये स्टॉक 280 300 ये रेंज में मिलता तो डेफिनेटली मैं काउंटर अप लेकर के वहां पे बाइंग का सोच रहा था, लेकिन आज ही इसमें एक सर्किट लगा है। तो आज का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा। कल अगर एक हाथ सर्किट लगता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी को लाइट कर दीजिए और बाकी की क्वांटिटी को होल्ड। ओके, तो पेटीएम को लेकर ये राय। पर एक बार आदित्य आपसे फार्मा काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कई दिनों से एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि नीतिश की सन फार्मा पे एक सेल कॉल ज़रूर है, कंडीशनल सेल कॉल है, पर जिस तरीके का मोमेंटम है फिलहाल, क्या कोई लॉन्ग के ट्रेड्स भी आप यहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि बायोकॉन आज करीब 5 से 6% की तेज़ी दिखा रहा है। इसके बाद जाइडस लाइफ में भी एक्शन है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर स्पेस से एफएनओ में टॉप गेनर के तौर पे उभर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को, और कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट कर रहा हो? देखिए, बिल्कुल बजट डे के दिन मैं मुंबई स्टूडियोज में था। मेरी सारी टॉप पिक्स फार्मा काउंटर्स से ही थी। तो मुझे लगता है कि अप ट्रेंड फार्मा काउंटर्स में बना हुआ है और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो सिप्ला मेरा बाय रहेगा, ट्रेड कर रहा है 1418 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 137 और टारगेट हाँ, रहेगा 14 लेके 50। एचडीएफसी लाइव पर इस वक्त नीतिश जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और यह है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ हैं इन्वेस्टमेंटोर सिक्योरिटीज के जय पटेल। जय, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मेरी ऑप्शन की रणनीति रहेगी एचडीएफसी लाइफ पर। अभी जैसे बात की, एचडीएफसी लाइफ पर बिग ब्रेकआउट आया है, यहाँ से मुझे काफी अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। पिछले लेवल पे आ रहे थे जो काफी अंडर ओवरसोल्ड जोन की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर 29 फरवरी का 585 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। हालांकि प्राइस काफी वोलेटाइल है, 16 से अभी अराउंड 18.5 पर चला गया है, बट टारगेट हमारा रहेगा 28 का और स्टॉप लॉस हम 11 से 13 रुपए के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर 1100 का लॉट है एचडीएफसी लाइफ का। मुझे लग रहा है काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जैसे कल आईएक्स में ऑप्शन का हमने जो दिया था, वहां पर ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आज के दिन में ही शायद से टारगेट हिट हो जाएगा। तो काफी अच्छा रिटर्न है, मोर देन 50% का अपसाइड यहाँ से मुझे आते हुए दिख रहा है एचडीएफसी लाइफ के 585 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पर। बिल्कुल, तो ये रणनीति एचडीएफसी लाइफ पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जय आपका इस अहम राय के लिए। और लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में जोखिम बहुत है। 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। नुकसान किस तरह का होता है ये हमने बोल्ड लेटर्स में आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रिस्क डिस्क्लोजर सेबी का, जिस पर आपको गौर करने की आवश्यकता